हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइज आज के वीडियो में बात करेंगे शिबा इनू के बारे में। रीज़न जो है वो ये है कि टेलीग्राम पे मैंने एक पोल डाला था कि क्या शिबा इनू का प्राइस कभी ₹1 जा सकता है। तो यहाँ पे 45% लोगों को अभी भी लग रहा है कि जा सकता है। कईयों ने शायद बोला, किसी ने यस बोला। तो बेसिकली उसी चीज़ पे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जो मुझे लगा बहुत ज़रूरी, क्योंकि जैसे ही शिबा इनू के प्राइस में हल्की सी रैली दिखती है तो कहानी स्टार्ट हो जाती है कि शिबा इनू का प्राइस ₹1 जाएगा। तो थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैंने बोला है कि ₹1 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो हम लोग उल्टा चलते हैं यहाँ पे जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो हम लोग लेके चलते हैं कि शिबा इनू का प्राइस ₹1 जाएगा, पर वो जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और एंड में आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि वो चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं क्रिप्टो में तो सब कुछ पॉसिबल है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तीसरी चीज़, पास्ट हिस्ट्री। अरे यार देखो, बाकी टोकन ने भी तो करा है, शिबा इनू ने भी तो पहले इतने जीरो किल करे, अब क्यों नहीं कर सकता। ये सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शिबा इनू पे हम लोग आते हैं। तो मैंने 2 प्राइस खोले हुए हैं, एक इसका INR में खोला हुआ है और एक यहाँ पे खोला हुआ है USDT में। देखो, मुझे पता है आप लोगों को पहले भी ये चीज़ों को बोला होगा किसी ना किसी ने, पर मैं फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो शिबा इनू की जो करंट सप्लाई है वो है 589 ट्रिलियन की, तो वो मैंने यहाँ पे जो है मेंशन करी हुई है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि शिबा इनू का प्राइस ₹1 की अगर हम लोग बात करें 1/88, मतलब मैंने क्या करा, ₹1 में कितने USDT आते हैं हमारे, वो मैंने यहाँ पे निकाल लिए। तो अब मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई करता हूँ इससे समझने के लिए। ये बैठेगा करीब, तो मतलब इसकी जो मार्केट कैप है वो बैठ जाएगी करीब, हम लोग हटा देते हैं मिलियन, बिलियन, 6 ट्रिलियन की। चलो, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से कि अगर इस सप्लाई पे हम लोग बात करें ₹1 की, तो उस केस में इसकी मार्केट कैप होती है 6 ट्रिलियन की। यहाँ पे मुझे पता है इसमें से बहुत बर्न हुए हैं, आते हैं एक एक करके। 6 ट्रिलियन की अगर हम लोग बात करें तो क्रिप्टो की जो करंट मार्केट कैप है वो है यहाँ पे 1 ट्रिलियन की। तो भाई ये वाली कहानी तो देखो पॉसिबल हो नहीं सकती। जब मार्केट कैप ही 1 ट्रिलियन की है तो 6 ट्रिलियन तो नहीं सकती। अब आ जाते हैं बर्निंग पे यहाँ पे। अच्छा, मैं पहले ही आपको ना कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि मैं जो हूँ यहाँ पे क्या सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। तो मैं ये सिनेरियो लेके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल हो जाएगा ₹1, क्योंकि जो लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, जो लोगों को लगता है, उस बेस पे मैं ये बता रहा हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ बुल रन आएगा और बिटकॉइन जो है आज 30,000 चल रहा है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ बिटकॉइन 1,20,000 चला गया और मार्केट कैप जो है 1.18 ट्रिलियन से करीब 4.5 ट्रिलियन हो गई यहाँ पे। तो मैं कुल मिला के ये बता रहा हूँ आपको कि मैं हर एक कॉइन को 4 गुना उसकी मार्केट कैप जो है यहाँ पे कर दे रहा हूँ। और मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि शिबा इनू ने सबको बीट कर दिया है। भाई बिटकॉइन, इथीरियम और टीथर को तो नहीं कर पाएगा ना, BNB को कर पाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अगले बुल रन में शिबा इनू ने BNB के इक्विवेलेंट आ गया, चौथे नंबर पे आ गया यहाँ पे। अभी अगर मैं BNB की बात करता हूँ तो करीब करीब इसकी 37 मान लेते हैं, 37 बिलियन की मार्केट कैप है। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो इस केस में जो हम लोग सिनेरियो लेके चल रहे हैं उस केस में 4 गुना अगर मैं कर रहा हूँ करंट मार्केट कैप से, क्योंकि मार्केट 4 गुना हो जाएगा तो और मार्केट भी 4 गुना हो जाएगा और शिबा इनू जो आज 14 पोजीशन पे है वो पंप होके 4th पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पे। उस केस में इसकी मार्केट कैप हो जाएगी 148 ट्रिलियन, 148 बिलियन। मतलब शिबा इनू को अगर ₹1 तक अगर आप लेके जा रहे हो यहाँ पे, तो उस केस में इसकी मार्केट कैप करीब करीब 148 बिलियन की होगी जब भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि बर्निंग चालू होगी, तो हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं, करंट प्राइस में से मैं 90% की बर्निंग कर देता हूँ। यहाँ पे एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम 90% की बर्निंग करेंगे तो हमारे पास जो बची हुई सप्लाई होगी वो करीब इतनी होगी। और अगर इस सप्लाई को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ₹1 के हिसाब से, तो हमारी जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे आ जाती है। तो अब एक बार इसको देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। ये हो गया हमारा 3 और ये हो गए हमारे 3, तो ये यहाँ पहुँच गया। तो अब अगर हम 90% बर्निंग लेके चल रहे हैं, उस केस में ₹1 अगर शिबा इनू को जाना है
तो तब 90% बर्निंग के केस में इसकी मार्केट कैप हो जाएगी 647 बिलियन की, जबकि हम लोग जो मैक्सिमम सिनेरियो लेके चल रहे हैं उस केस में इसकी मार्केट कैप पहुंचती है 148 बिलियन की। तो एक्चुअल में इसको करना पड़ेगा असलियत में इतना बर्न, 97.5% का बर्न करना पड़ेगा। अगर ये इतना बर्न करते हैं तब अगर आप इसकी बात करें माइनस मल्टीप्लाई 0.011, तब इसकी मार्केट कैप करीब 161 बिलियन की पहुंचती है। चलो हल्का फुल्का नियर अबाउट तो हम लोग आए। तो इन शॉर्ट अगर शिबा इनू को ₹1 जाना है अगले बुल रन में, तो इसको 97.5% की बर्निंग करनी पड़ेगी, जिसके दूर दूर तक आसार नहीं है। चाहे तो शिवेरियम आ जाए, या फिर शिवेरियम 2 आ जाए, चाहे शिवेरियम 3 आ जाए, चाहे शिवेरियम 10 आ जाए, यहां नहीं जा सकता। अब इस पे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यार हम लोग अभी थोड़ी बात कर दें, हम लोग तो 10 साल बाद की बात कर दें भाई। अगले जब एक बुल रन से अगला बुल रन आता है ना, तो क्रिप्टो करेंसी के कॉइन चेंज हो चुके होते हैं टॉप 10 के। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, जहां पे कई लोगों को लगता है क्रिप्टो करेंसी में कैसे मिलेनियर बन सकते हैं, प्रूफ के साथ मैंने दिखाया है। वो वीडियो अभी आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, देख लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, वहां पे जाके देख लो कि पुराने जो कॉइन होते हैं वो अगले बुल रन तक हट चुके होते हैं। मैक्सिमम बहुत कम बचते हैं, पूरे चार्ट के साथ और पूरे जो है पास्ट हिस्ट्री के बेस पे वो चीज़ को एक्सप्लेन करा है। तो अगर आप ये सोचे बैठे हो कि 10 साल बाद ऐसा होगा, 15 साल बाद ऐसा होगा, तो भाई 15 साल बाद तो शिबा इनू रहे भी ना रहे वो भी किसी को नहीं पता है। करंट बेस पे हम लोग यहाँ पे बात कर दें तो इन शॉर्ट ये है कि अगर शिबा इनू को ₹1 जाना है तो उसको 97.5% की बर्निंग करनी पड़ेगी, प्लस शिबा इनू को सारे रिकॉर्ड तोड़ने पड़ेंगे और उसको इतना मार्केट में होना पड़ेगा कि वो 4th नंबर पे आ जाए, बीएनबी को यहाँ पे रिप्लेस कर दे। अगर ऐसा हो गया तो शिबा इनू बिल्कुल ₹1 जा सकता है। अब आप ये सोच लीजिए कि भाई 97.5% की बर्निंग हो सकती है कि नहीं, और अगर हो भी गई तो क्या ये 4th पोजीशन पे आ सकता है। अगर आपको सब कुछ लगता है आ सकता है तो बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रिप्टो में तो सब हो जाता है यार, सब हो जाता है, पर ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी अब आप यहाँ पे एज्यूम कर लो। अब आप बोलोगे यार बिटकॉइन के बारे में भी तो बात करते हो कि बिटकॉइन जाएगा, $5 लाख जाएगा, $10 लाख जाएगा, उसके पीछे के रीज़न है। इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं, इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो शिबा इनू को बाई कर रहे हैं? इसीलिए बाई नहीं कर देना क्योंकि वेल्स के कंट्रोल में है, वो पंप कर देंगे, डंप कर देंगे। मैंने पूरा ऑन चेन डेटा भी आपको दिखाया है कि मैक्सिमम सप्लाई तो वेल्स के पास में है, वो जब चाहे पंप कर देंगे, जब चाहे डंप कर देंगे। जहां पे रिटेल इन्वेस्टर, जहां पे रिटेल्स के पास ज़्यादा है जो चीज़, वहां पे इन चीज़ों के जो चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। क्या मेरी कोई शिबा इनू से दुश्मनी है? बिल्कुल दुश्मनी नहीं है। क्या मेरे पास शिबा इनू है? बिल्कुल है, मैंने खुद होल्ड करे हुए हैं, लेकिन रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचा हुआ है। ₹1 जाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अगर ₹1 चला गया तो फिर तो शायद मैं इंडिया के जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं उनमें से आ जाऊंगा। यहाँ पे चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। और जहां तक ये बात आती है कुछ भी हो सकता है क्रिप्टो में, अगेन कुछ भी हो सकता है, तो यार फिर लॉटरी खरीद लो ना ₹5 की। शिबा इनू में भी क्यों इन्वेस्ट करना है? 5 करोड़ रुपए, 5 अरब रुपए तो लोग वहां पे भी कमा लेते हैं, 10-20 रुपए, ₹1000 की लॉटरी से, तो वो कर लो। ऐसा नहीं है, क्रिप्टो में कुछ भी होता है। चीज़ों को फैक्ट के साथ आप समझो। यहाँ पे जब चीज़ों की एक यूज केस बन रही है, चीज़ों की अवेयरनेस हो रही है, वो चीज़ यूज हो रही है। पर अगर आप ये बोलोगे कि नहीं यार शिबा इनू तो एक दिन बिटकॉइन को भी बीट कर देगा, इथीरियम को बीट कर देगा, तो पहले समझो इथीरियम क्या है। जिस चीज़ के सबसे ज़्यादा आज के डेट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसकी ब्लॉकचेन है, उसको कैसे आप रिप्लेस कर दोगे? क्या टीथर को रिप्लेस कर दोगे? टीथर को रिप्लेस कर दोगे तो आधी क्रिप्टो करेंसी तो वैसे नीचे आ गई। तो रिप्लेस किसको करोगे? क्वेश्चन ये है ना। मैं बोलता हूँ कि चलो शिबा इनू बहुत करेगा, पर रिप्लेस करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। बीएनबी है लास्ट, उसको भी रिप्लेस करेगा तो इस हालत में आएगा। तो आप खुद सोच लीजिए ₹1 जा सकता है, नहीं जा सकता। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो अक्सर लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, वो समझ गए होंगे। और जो पास्ट हिस्ट्री के बेस पे मेरे चाचा के, ताऊ के, फलाना के, डिमाका के पड़ोस वाले में आदमी जो रहता था, उसने शिबा इनू खरीदे थे ₹100 के, और वो देखो शिबा इनू से करोड़पति बन गया। यार वो बन गया, आप तो नहीं बने ना। वो ऐसी स्टोरी तो मैं आपको 50 भी बता दूंगा कि उसने ₹1 लाख के टोकन खरीदे, आज की डेट में उसके पास ₹100 बचे। तो स्टोरी दोनों तरफ चलती है यहाँ पे। और इनिशियल डेज में किसी ने ले लिए थे जब शिबा इनू कुछ भी नहीं था, वो चीज़ समझ में आती है। पर अब ऑलरेडी जब 14th पोजीशन पे आ गया है तो इतना नहीं है। पर हाँ, जहाँ पे आज शिबा इनू है, अगर वहाँ पे शिबा इनू
होता पहले और उसकी पोजीशन होती यहाँ पे 140। तो स्कोप बहुत ज़्यादा था उस चीज़ को कवर करने का, पर अब ऑलरेडी इतने पे आ गया तो यहाँ से एक लिमिट है जहाँ से ऊपर जाएगा, अनटिल अनलेस सप्लाई इतनी ज़्यादा बर्न नहीं होती। हो जाएगी सप्लाई तो बिल्कुल आ जाएगा। तो ये था गाइस शिबा इनू के बारे में जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। यहाँ पे प्राइस एक्शन पे हम लोग कोई चार्ट पे हम लोग बात नहीं करते, क्योंकि जैसे ही प्राइस रिवर्सल होता है तो $1 और कुछ तो $1 पे भी यहाँ पे शिबा इनू के बारे में बात करते हैं। यार एक पैसा भी चला जाता है शिबा इनू ना, तो उसके लिए भी अगर आप देखो तो कितने जीरो इसको किल करने पड़ेंगे। तो एक पैसा भी चला जाता है तो अपने आप में वो भी एक अचीवमेंट है। इस पे जाओ आप, ना कि $1 या $1 की तरफ आप जाओ। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। आप लोगों के पास शिबा इनू की कितनी होल्डिंग है ज़रूर मुझे एक बार, प्राइस मत बताइएगा, होल्ड कितना किया है वो ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गाइस हमारा आज का वीडियो, और आई होप ये जो 45% लोग अभी भी इस सपने में है ना कि शिबा इनू $1 चले जाएगा, तो उनका जो सपना है तो एटलीस्ट यहाँ पे वो होगा। रियलिस्टिक सपना देखो यार, फालतू के जो है सपने मत देखो। एक पैसे का सपना देखो, देखना है तो समझ में आता है, पर इस तरीके के सपने मत देखो। तो गाइस हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।